किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। किंग लियर विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस ट्रेजिडी है जिसे लिखा गया था 1605 से 1606 के दरमियान और ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1608 में। किंग लियर इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस ट्रेजिडी और वो ब्राइटन के किंग हैं। अब वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि अपने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में डिवाइड कर दे। किंग लियर की 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम है गॉनिरियल, दूसरी बेटी का नाम है रीगन और सबसे छोटी बेटी का नाम है कॉर्डिलिया। किंग लियर कहता है कि उसकी जो बेटी उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती होगी उसको सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। अब वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहां वो सबके सामने अपना किंगडम अपनी तीनों बेटियों में डिवाइड करेगा, लेकिन एक ही शर्त है, जो बेटी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती होगी उसे सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। और किंग लियर की जो बड़ी 2 बेटियां हैं गॉनिरियल और रीगन, वो दोनों अपने बाप की इतनी तारीफ़ें करने लग जाती हैं कि ऐसा लगता है कि ये तो जान भी दे देंगी अपने बाप के लिए। बहुत ओवर प्रेस करती हैं अपने फादर को, लेकिन उनके फादर उससे बड़ा खुश होते हैं। लेकिन जो उनकी तीसरी बेटी है कॉर्डिलिया, वो इस तरह नहीं करती। वो कहती है कि मैं अपने बाप को उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक बेटी को करना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। लेकिन किंग लियर सबके सामने अपने आप को बड़ा इंसल्टेड फील करता है। वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जैसे बड़ी 2 बेटियां उसकी तारीफ़ें करते जा रही हैं सबके सामने, छोटी बेटी भी ऐसे ही करे। लेकिन वो सच बोलती है तो किंग लियर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे जायदाद से बेदखल कर देता है और उसका जितना भी किंगडम है वो अपनी बड़ी 2 बेटियों में डिवाइड कर देता है। वहाँ किंग लियर का एक लॉयल नोबल मैन होता है जिसका नाम है कैंट। वो सिचुएशन को समझ जाता है, उसको पता होता है कि बड़ी 2 बेटियां जान के जायदाद हासिल करने के लिए कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रही हैं। सो वो किंग लियर को वार्न करने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि आप अपनी छोटी बेटी की इंटेंशंस पे डाउट ना करें, वो भी ठीक ही कह रही है, उसे भी जायदाद में हिस्सा दें। लेकिन किंग लियर उसकी भी एक नहीं सुनता है और उसे भी अपने काम से बेदखल कर देता है। और कॉर्डिलिया जो छोटी बेटी है उसे कुछ भी नहीं मिलता है और वहाँ उसके लिए पार्टी में जितने प्रपोजल्स आए होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अब कॉर्डिलिया को तो कुछ मिला ही नहीं है। सो उसके लिए कोई भी प्रपोजल नहीं देना चाहता है। लेकिन उस पार्टी में फ्रांस का किंग आया होता है, उसके नाम से मेंशन नहीं किया गया है, बस यही कहा गया है किंग ऑफ फ्रांस। वो कॉर्डिलिया की ऑनेस्टी से काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसको बगैर डॉरी के, बगैर जहेज़ के एक्सेप्ट कर लेता है और उसके लिए प्रपोजल देता है। अब कॉर्डिलिया की शादी उस किंग ऑफ फ्रांस से हो जाएगी और वो उसके साथ चली जाती है। अब किंग लियर के बाद उसकी जो बड़ी 2 बेटियां हैं उनके हस्बैंड, एक है ड्यूक ऑफ अल्बानी और दूसरी का हस्बैंड है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। ये किंग लियर का किंगडम संभालेंगे। अब क्योंकि किंग लियर ने अपना सारा किंगडम अपनी बड़ी 2 बेटियों में डिवाइड किया है तो अब वो बारी बारी अपनी दोनों बेटियों के साथ रहा करेगा। पहले वो डिसाइड करता है कि अपनी बड़ी बेटी के साथ जाएगा, गॉनिरियल जिसका नाम है, उसके साथ रहने के लिए जाएगा और वो अपने साथ 100 नाइट्स को लेके जाता है। लेकिन गॉनिरियल को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है कि बाप तो आ रहा है लेकिन अपने नाइट्स को क्यों साथ लेकर आ रहा है। वो अपने सर्वेंट्स को हुक्म देती है कि बाप की कोई बात मानने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस एक आम आदमी की तरह ट्रीट किया जाए। अब जो कैंट था किंग लियर का एक नोबल मैन, एक लॉयल नोबल मैन, वो अपना बेस बदल के किंग लियर के साथ एक नाइट बन के वहाँ पे रहने आ जाता है। लेकिन जल्द ही वो पकड़ा जाता है और फिर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। और जो गॉनिरियल थी वो चाहती थी कि नाइट्स थोड़े कम हो, कम से कम 50 नाइट्स हों तो उनका इजीली खर्चा उठा ले, तो वो अपने बाप से काफ़ी बुरा बिहेव करने लग जाती है। तो किंग लियर उसका बुरा बिहेवियर देख के डिसाइड करता है कि वो अपनी दूसरी बेटी रीगन के पास चला जाएगा। और जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो गॉनिरियल पहले ही रीगन को इन्फॉर्म कर देती है कि बाप अब तुम्हारे घर पे आ रहा है। तो रीगन को पहले ही बड़ा गुस्सा आ जाता है, यानी कि वो भी उसको आने का मौका भी नहीं देती है। उससे पहले ये सुन के गुस्सा आ जाता है कि बाप आ रहा है और ऊपर से नाइट्स को भी साथ लेकर आ रहा है। और वो बाप के सामने शर्त रख देती है कि अगर 25 नाइट्स लेकर आओगे तो तब ही आ सकते हो, वरना नहीं। ये सुन के किंग लियर को बड़ा बुरा महसूस होता है और वो सोचता है कि वो अब अपनी दोनों बेटियों के साथ नहीं रहेगा। उसके पास अभी भी बहुत से लॉयल सर्वेंट्स हैं
जिनमें से एक का नाम है ग्लॉस्टर। वो सोचता है कि वो अब ग्लॉस्टर के पास रहेगा, लेकिन जैसे ही किंग लेयर की दोनों बेटियों को इस बात का पता चलता है, वो दोनों मिलके और कॉर्नवॉल जो रीगन का हस्बैंड है, ये तीनों मिलके ग्लॉस्टर को उसके रैंक, उसके ओहदे से और उसकी जगह से हटा देते हैं। अब किंग लेयर होमलेस है। अब उसके साथ उसका एक ही सर्वेंट है फूल, और बाकियों को वो भेज देता है क्योंकि अब उनका खर्चा उठाने के लिए तो उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है। और किंग लेयर का जो लॉयल सर्वेंट है कैंट, अब वो जेल में बंद है, लेकिन वो किसी भी तरह करके जेल से भाग जाता है और किंग लेयर की तलाश शुरू करता है। उसे किसी से पता चलता है कि किंग लेयर अपने एक सर्वेंट फूल के साथ बस इधर उधर फिरता रहता है, उसका कोई घर नहीं है। कैंट उस आदमी को थोड़े पैसे दे देता है और एक अंगूठी देता है कि ये अंगूठी जाके किंग लेयर की तीसरी बेटी कॉर्डेलिया को दे दो और उसे उसके बाप के हालात के बारे में बताओ। अब कैंट किसी भी तरह करके किंग लेयर को और फूल को ढूंढ लेता है और उन्हें एक स्मॉल हट में ले जाता है। हट कहते हैं झोंपड़ी को, और वो हट जो है वो ग्लॉस्टर के बेटे एडगर किया है। ग्लॉस्टर के दो बेटे हैं, एक उसका लेगिटिमेट बेटा है एडगर और एक इलेगिटिमेट बेटा है एडमंड। एडगर अपने बाप का काफ़ी लॉयल बेटा है, लेकिन एडमंड वो बहुत मैनिपुलेटिव है। वो किसी तरह से अपने बाप को मैनिपुलेट करके एडगर को घर से निकाल देता है और एडगर अब झोंपड़ी में रह रहा होता है, जिस झोंपड़ी में कैंट किंग लेयर और फूल को लेकर चला जाता है। अब एडगर की झोंपड़ी में 4 लोग रह रहे हैं, एक एडगर खुद, दूसरा किंग लेयर, कैंट और फूल। ग्लॉस्टर भी किंग लेयर का एक लॉयल सर्वेंट है। अब वो किंग लेयर को ढूंढने निकल जाता है। उसे जब पता चलता है कि वो उसके बेटे की झोंपड़ी में रह रहे हैं, तो वो उन्हें किसी अच्छी जगह पर ले जाता है। अब जब ग्लॉस्टर के दूसरे बेटे एडमंड को इस बात का पता चलता है, तो वो ये सब कॉर्नवॉल को बता देता है। इस इंफॉर्मेशन के बदले में कॉर्नवॉल, जिसने पहले ग्लॉस्टर को उसके रैंक से हटाया होता है ताकि वो किंग लेयर की मदद ना कर दे, अब वो ग्लॉस्टर के बेटे एडमंड को उसके बाप के रैंक पे बिठा देता है। वो रैंक है द अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर। अब किंग लेयर की दोनों बेटियां और उनके हस्बैंड्स किंग लेयर को जान से मारना चाहते हैं ताकि उनके किंगडम को कोई भी खतरा ना हो, लेकिन जो गॉनरिल का हस्बैंड है अल्बैनी, वो अपने आप को इस मामले से पीछे कर लेता है। वो कहता है कि मैं इस सब में आप लोगों का साथ नहीं दे सकता। ये थोड़ा कम्प्लेक्स कैरेक्टर है, लेकिन जो कॉर्नवॉल है वो तो पावर का भूखा इंसान है। अब किंग लेयर की बड़ी दो बेटियां और कॉर्नवॉल मिलके उससे मारने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन ग्लॉस्टर किंग लेयर को बताता है कि आपकी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया वो आपकी मदद करने के लिए आ गई है और वो फ्रांस की फोर्सेस लेकर आई है, और वो किंग लेयर को बताता है कि आप उसके पास महफूज जगह पर चले जाएं। अब किंग लेयर की मदद करने पर ग्लॉस्टर को बहुत बुरी तरह से पनिश किया जाता है। उसकी एक आंख बाहर निकाल ली जाती है। और अब ग्लॉस्टर का बेटा एडगर, जिसे ग्लॉस्टर ने कभी अपने दूसरे बेटे की बातों में आकर घर से निकाला होता है, अब वही बेटा एडगर उसे अपनी झोंपड़ी में ले जाता है। अब ग्लॉस्टर का एक लॉयल सर्वेंट था, वो कॉर्नवॉल पे हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब कॉर्नवॉल के मरने के बाद अल्बैनी तो अपने आप को पहले ही पीछे कर लेता है, सो एक ही आदमी बचता है जो वहाँ का किंग बन सकता है, तो वो था एडमंड। अब कॉर्नवॉल के बाद एडमंड वहाँ का किंग बन जाता है। अब जो गॉनरियल और रीगन हैं, वो दोनों एडमंड को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। अब रीगन के पास तो अच्छा चांस है अपने हस्बैंड कॉर्नवॉल के मरने के बाद एडमंड से शादी करने का, लेकिन गॉनरियल भी बहुत पागल है उसके लिए, तो वो प्लान बनाती है कि वो अपने हस्बैंड अल्बैनी को मार देगी और एडमंड से शादी कर लेगी। अब किंग लेयर अपनी छोटी बेटी कॉर्डेलिया का सामना करने के लिए बड़ा शर्मिंदा हो रहा होता है कि उसने कितना बुरा किया था अपनी बेटी के साथ, अब वो कैसे उसका सामना करे, लेकिन कॉर्डेलिया उसे माफ़ कर देती है और उसका इलाज करवाती है। अब एडमंड जो वहाँ का किंग है, वो किंग लेयर को मारना चाहता है और कॉर्डेलिया अपने बाप को बचाने के लिए आई है। उन दोनों की फोर्सेस की लड़ाई होती है, लेकिन कॉर्डेलिया की फोर्सेस हार जाती हैं और कॉर्डेलिया और किंग लेयर को जेल में बंद कर दिया जाता है।
अब एडमंड अपने सोल्जर्स को हुक्म देता है कि उन दोनों को जेल में ही मार दो, लेकिन जब एडगर को इस बात का पता चलता है तो वो एडमंड से जाकर लड़ता है और एडमंड को मार देता है। लेकिन गॉनीरिल क्या करती है, वो अपनी बहन रीगन को जहर दे देती है ताकि वो एडमंड से शादी कर ले। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एडमंड तो मर गया है तो वो खुद भी सुसाइड कर लेती है। लेकिन एडमंड अपने मरने से पहले ही किंग लियर और कॉर्डेलिया को मारने का हुक्म दे चुका होता है, तो अल्बेनी सोल्जर्स को भेजता है कि जाकर उन्हें बचाएं। लेकिन जब सोल्जर्स वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि किंग लियर ने अपनी बेटी कॉर्डेलिया की डेड बॉडी को अपने हाथों में उठाया हुआ है और दर्द से रो रहा है। और वो कहता है कि मैंने उस कैप्टन को तो मार दिया लेकिन अपनी बेटी को नहीं बचा सका। तो यहाँ पे ये ट्रेजेडी ख़त्म होती है। ट्रेजेडी का मतलब ही ये होता है कि उसकी एंडिंग काफ़ी पेनफुल होती है, और जो ट्रेजिक हीरो होता है वो स्टार्टिंग में अपने आप को बड़ा प्राउड, बड़ा कॉन्फिडेंट समझता है, लेकिन जो भी वो डिसीजंस लेता है उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि उसने गलती की है और फिर उसे रिग्रेट होता है।